तो हाँ जी दोस्तों, आईपीएल के बाद अब सीधा फोकस है भारत के इंग्लैंड दौरे पर। बड़ा दौरा होने वाला है, 5 टेस्ट मैचेस की बड़ी सीरीज है और उसमें भारत का भविष्य अपने आप को साबित करने की ताक में आपको वो नजर आएगा। तो हेलो एवरीबॉडी और स्वागत है आप सभी का ऋषभ क्रिकेट सेंटर में। और आज हम बात करने वाले हैं कि कितना टफ होने वाला है भारत का ये इंग्लैंड दौरा। 5 टेस्ट मैचेस की ये जो सीरीज है कितनी मुश्किल होगी भारत के लिए। भारत क्या पॉजिटिव खेल वहां पे दिखा सकता है या नेगेटिव खेल वहां से आ सकता है। और आपको मैं बताऊंगा कि गौतम गंभीर और भारत के नए टेस्ट कैप्टन शुभमन गिल ने इंग्लैंड के लिए उड़ान भरने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें क्या कुछ बात हुई, क्या कुछ उन्होंने कहा, वो सब बात करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक तो चलो आप बाद में भी कर देना, नहीं तो अभी कर लो। आखिर तक देखना, हमारी इस वीडियो को वॉच करना आखिर तक, उसके बाद आप लाइक कर देना। लेकिन शेयर तो फटाफट से अभी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब तो फटाफट से अभी कर दो। तो करते हैं जी शुरुआत और करते हैं बात। तो आईपीएल खत्म हो चुका है, सीधा अब फोकस जो है वो है इंडिया के इंग्लैंड दौरे पे। अब जी उड़ान तो भर दी है टीम इंडिया ने। ये देखिए, मैं आपके सामने विजुअल्स भी शो कर रहा हूँ, ये साझा करे बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पे। ये देखिए उड़ान भर दी है भारतीय टीम ने इंग्लैंड दौरे के लिए। और उससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसमें क्या कुछ बात हुई, क्योंकि सवाल तो खूब सारे थे। अब देखिए पहला सवाल ये भी पूछा गया, क्योंकि अभी आपको पता है एक अनऑफिशियल टेस्ट मैच चल रहा है, उसमें से भी पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। लेकिन ये तो कहते हैं ना वो कल से शुरू हुआ है। लेकिन पहला जो अनऑफिशियल टेस्ट मैच था जिसमें करुण नायर ने एक्चुअली में दोहरा शतक जड़ा, उसके ऊपर सवाल पूछा गया गौतम गंभीर से कि गंभीर साहब, करुण नायर ने दोहरा शतक एक्चुअली लगाया है तो क्या वो तो होंगे ही आपकी प्लेइंग 11 में, कैसी आपकी प्लेइंग 11 होगी, पहले तो यही पूछा गया गंभीर जी से, गौतम गंभीर से। तो गौतम गंभीर कहते हैं कि जी देखो, हम अपनी तरफ से ना बेस्ट प्लेइंग 11 उतारेंगे मैदान पे। और बेस्ट प्लेइंग 11 में उन्होंने ये नहीं कहा कि करुण नायर भी होंगे। करुण नायर के ऊपर गौतम गंभीर कहते हैं देखो जी, करुण नायर ने दोहरा शतक लगाया है ठीक है, लेकिन औरों जो और लोग हैं वो उनको उस दोहरे शतक से जज करके टीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मैं वो दोहरे शतक को नहीं देख रहा हूँ। वो हम तय करेंगे कि चलो वो खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई पुष्टि तो नहीं करी एक्चुअली गंभीर ने, गौतम गंभीर ने, कि खेलेंगे करुण नायर या नहीं खेलेंगे। दूसरा सवाल उनसे पूछा जाता है कि जसप्रीत बुमराह जो कि 5 टेस्ट मैचेस के लिए तो उपलब्ध नहीं होने वाले, पता है हम सभी को 3 टेस्ट मैचेस ही खेलेंगे, तो उनसे ये पूछा गया कि बुमराह जो है क्या प्लानिंग है आपकी कि आप उनको कौन कौन से टेस्ट मैचेस खिलाना चाहोगे इन 5 में से। गौतम गंभीर कहते हैं कि देखो यार, अभी ये इतनी जल्दी ऐसे तय थोड़ी होता है, जब सीरीज स्टार्ट होगी उसमें हम कौन सी स्थिति में होते हैं, कौन सी पोजीशन में होते हैं, उस हिसाब से हम निर्णय लेंगे ना कि बुमराह को हमें इस मैच के लिए उपलब्ध रखना है या इस मैच के लिए नहीं उपलब्ध रखना है। क्योंकि एक अकेले बुमराह से तो भाई नहीं जीत पाओगे टेस्ट सीरीज। ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं जीत पाए थे, यहाँ पे भी नहीं जीत पाओगे, तो अकेले बुमराह से ना होगा। सभी जो गेंदबाज है ना उनको साथ बराबर देना पड़ेगा, तभी जाके वो सीरीज जीतोगे इंग्लैंड ने। तो ये कुछ कहा भाई गंभीर जी ने कि वो हम निर्णय बाद में लेंगे बुमराह के ऊपर। तो उनसे एक और क्वेश्चन एक्चुअली पूछा जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आपके ऊपर, शुभमन गिल से भी पूछा जाता है, दोनों से पूछा जाता है कि आप दोनों के ऊपर यार ये बताइए प्रेशर है और है तो कितना है। तो भाई उसके ऊपर कहते हैं शुभमन गिल और गौतम गंभीर कि देखो जी, प्रेशर तो रहता ही है, प्रेशर तो हम पे अब भी है
प्रेशर हम पे तब भी था जब हम घर पे 3-0 से न्यूजीलैंड से सीरीज आ रहे थे, टेस्ट सीरीज। प्रेशर हम पे तब भी था जब हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, तब भी हम पे प्रेशर था कि हम क्वालिफाई कैसे होंगे या नहीं होंगे। हम पे प्रेशर तब भी था जब हम बीजीटी हारे थे, प्रेशर तब भी था जब चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे थे। तो प्रेशर तो होता ही है। अगर आप इंडिया के लिए खेल रहे हो तो भाई प्रेशर तो होगा, दबाव तो होगा ही। तो इसके ऊपर कहा कि भाई दबाव तो होता ही है। और बिल्कुल सही बात है यार, भारतीय टीम जहाँ पे भी जाती है और सपोर्ट स्टाफ जो होता है, जो कोचेस होते हैं, जो कप्तान होते हैं, दबाव तो रहता है। क्योंकि दबाव कब नहीं रहता, दबाव तो रहता ही है। तो ये कुछ बातें कुछ हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या प्लेइंग 11 होगी, कैसे कैसे प्लानिंग करी है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो गेंदबाजी है ना वो अच्छी है, वो मतलब बेटर है, वो बेस्ट हमारी बॉलिंग लाइनअप है। तो देखो यार अब कैसा परफॉर्मेंस निकल के आता है इस बड़े इंग्लैंड दौरे से। तो अब मजा तो आएगा इस इंग्लैंड के दौरे में, क्योंकि भारत का जो भविष्य है ना वो आपको इस इंग्लैंड दौरे में नजर आने वाला है। उनसे ये भी पूछा गया कि शुभमन गिल से कि गिल साहब बताइए कि रोहित शर्मा नहीं होंगे, विराट कोहली नहीं होंगे तो टीम का माहौल कैसा रहेगा उस वक्त। तो शुभमन गिल कहते हैं देखो जी यार, बिल्कुल रोहित शर्मा विराट कोहली हमारे बड़े मैच विनर हैं और वो नहीं होंगे इसकी वो कहते हैं ना कमी तो खलेगी, बिल्कुल खलेगी यार रोहित और विराट की कमी, लेकिन हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये कुछ कहा रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर कि बिल्कुल यार कमी तो खलेगी, इसमें कोई वो कहते हैं ना शक या शुबा है ही नहीं। क्योंकि रोहित और विराट के बिना तो अधूरी लगती है टीम इंडिया, लेकिन अब थोड़ी ना आदत बनानी पड़ेगी रोहित और विराट के बिना। इस टीम को आगे बाहर उठाना पड़ेगा रोहित और विराट के बिना। और उनसे ये भी पूछा गया कि शुभमन गिल आप कैसे देखते हैं अपनी टेस्ट कैप्टेंसी को। तो शुभमन गिल कहते हैं कि मेरे लिए बड़े सौभाग्य की भी बात है कि यार मैं भारत को लीड कर रहा हूँ, टीम इंडिया को लीड कर रहा हूँ मैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं बतौर कप्तान ये चाहता हूँ कि गेंदबाजों के ऊपर, गेंदबाज जो है ना उनसे मैं 100% अपना निकालवा पाऊँ, कि 100% गेंदबाज से मैं अपना निकलवाऊं। और गेंदबाज को ना एक वो होना चाहिए कि शुभमन गिल हैं तो कप्तान की ना एक वो होनी चाहिए कि यार चलो कप्तान है हमारे ऊपर, हम खुल के वो कहते हैं ना पूरी जोर आजमाइश लगा लें। तो गिल कहते हैं कि मैं चाहता हूं बतौर कप्तान कि मेरा कोई स्टाइल नहीं है एक्चुअली, कि मेरा कोई ऐसा स्टाइल थोड़ी है, मैं भी आगे जाके सीखूंगा। अभी तो मैं भी नया नया कप्तान हूँ, मैं पहली बार नेतृत्व कर रहा हूँ भारतीय टीम का, वो भी इतने बड़े दौरे पे। तो वो कहते हैं यार देखो मैं भी सीखूंगा ही अभी आगे जाके। तो ये कुछ चर्चा होती है भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, पूछे जाते हैं भाई तीखे और चटपटे सवाल एक्चुअली। और उड़ान भर ली है भाई टीम इंडिया ने इंग्लैंड दौरे के लिए और बड़ा होने वाला है ये दौरा। अब चैलेंज क्या हो सकता है इस दौरे के लिए? ओपनिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है, ओपनिंग कॉम्बिनेशन जायसवाल और राहुल का होगा, बिल्कुल यही होना चाहिए। तीसरे पे साई सुदर्शन आपको दिख सकते हैं, चौथे पे शुभमन गिल आपको नजर आ सकते हैं। पता नहीं क्या होगा, लेकिन हम तो यहाँ पे बैठ के बस गैस कर सकते हैं। आप क्या मेरे बोलने से थोड़ी ना वो प्लेइंग 11 बन जाएगी, बस हम तो अनुमान लगा रहे हैं कि यार यहाँ पे गिल फिट बैठते हैं, यहाँ पे ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। तो चैलेंज क्या हो सकता है इंग्लैंड दौरे में? चैलेंज होगा परिस्थितियों का, चैलेंज होगा कंडीशंस का। पिछली बार जब टीम इंडिया गई थी इंग्लैंड तो वहां पे 2-2 की बराबरी करके आई थी। लेकिन अगर आप ये कहो कि अगर 2021 में वो कोविड वाला अगर केस ना आया होता तो भारत वहां पे टेस्ट सीरीज जीत गया होता। वो जो 5वां टेस्ट मैच खेला जाना था ओल्ड ट्रैफर्ड में, वो फिर 1 साल बाद हुआ बर्मिंघम में, और वहां पे भी वो मैच फिसला एक्चुअली। स्टेज तो वहां पे भी सेट था ना एक्चुअली जीतने के लिए, लेकिन चलो वो भी फिसल गया। लेकिन अब अगर मैं बात करता हूँ तो चैलेंज तो होगा, क्योंकि देखो यार क्रिकेट बदला, वक्त भी बदला, लेकिन नहीं बदला तो वो है कि वो चैलेंज, कंडीशंस का चैलेंज। क्योंकि गेंदबाजों के लिए मदद होती है इंग्लैंड में, हम सबको पता है,
बल्लेबाजों को परिश्रम करना पड़ता है, बल्लेबाजों को मेहनत करनी पड़ती है और तब जाकर वो रन मिलते हैं। ऐसी थोड़ी कि आप ऑन द राइज गेंद से बैट लगा दोगे और आपको रन्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो मेहनत तो करनी पड़ती है, परिश्रम तो करना पड़ता है, तब जाके वो आपको फल मिलता है। तो जरूरी बात ये होती है इंग्लैंड में कि आप अपने बैट को जो है वो एकदम पास रखें, यानी कि वो कहते हैं ना एकदम वो शरीर के ना एकदम पास रखना है बैट को, और तब जाके वो गेंद को खेलना है। क्योंकि अगर टेस्ट क्रिकेट का तो ये एक्चुअली नियम है ना, और अगर इस नियम को अगर आप तोड़ोगे तो अपना विकेट आप गवा दोगे। क्योंकि अगर शरीर के जितनी पास आप गेंद को वहां खेलोगे उतना बल्लेबाजों के लिए बेटर है। अगर शरीर के दूर से आपने खेलने की कोशिश करी गेंद को तो वो एज लगेगा और कैच उठ जाएगी, वो कैच चली जाएगी ना स्लिप में। गेंदबाजों के लिए क्या है, संयम, पेशेंस भी एक है ना, कि अगर आपके लिए मदद है तो आप उसी टप्पे पे लगातार कंसिस्टेंसी आप कितनी मेंटेन कर पाते हो। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मदद है तो भैया जब मर्जी कहीं भी गेंद फेंक दी, वो एक टप्पे पे लगातार गेंद फेंकनी पड़ती है। उसके लिए आपको ना नियंत्रण चाहिए होता है, उसके लिए आपको वो कहते हैं ना एक सही टप्पा चाहिए होता है। तो वो गेंदबाजों को करना पड़ेगा, बल्लेबाजों को जो मैंने आपको बताया कि शरीर के एकदम पास में वो आंखों के बिल्कुल नीचे गेंद को खेलना पड़ेगा। तो जी बड़ा होने वाला है दौरा, 5 टेस्ट मैचेस। ये शेड्यूल एक बार मैं आपके सामने ये शो कर देता हूँ। ये देखो शेड्यूल है, इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड शुरू 20 जून से। तो लीड से शुरुआत होगी भारत के इंग्लैंड दौरे की, पहला टेस्ट मैच शुरू 20 जून से। तो मजा आने वाला है इस पूरे इंग्लैंड के दौरे में। और आपको बताऊं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। वो हर एक रिव्यू हर एक प्रीव्यू में आपके लिए लेके आऊंगा। तो WTC का फाइनल जो है ना ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच लॉर्ड्स की ऐतिहासिक ग्राउंड में, उसमें भी मजा आएगा। तो WTC फाइनल के ऊपर प्रीव्यू रिव्यू आपको यहीं पे मिलने वाली है, अपडेट आपको सारी यहीं पे मिलने वाली है। और उसके बाद तो कवर करेंगे इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज को। तो जी बस आज के लिए और अभी के लिए इतना ही है। मैंने आपको बताया कितना टफ होने वाला है ये इंग्लैंड का बड़ा दौरा। तो कल एक बार फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और वीडियो को अब अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कर दें हमारे इस चैनल को फटाफट से शेयर भी। मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।